आपके हुक्मरानों ने क्या किया पाकिस्तान? उन्होंने चलो आपके हुक्मरान क्या होता है? हमारे बोलो ना, हमारे जाओ इंडिया जाओ। कोई फर्क नहीं पड़ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडिया क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना। इंटरनेशनल कम्युनिटी का मसला ही नहीं है, ये सिर्फ गल्लान है, कहानियां, स्टोरी, आपके सामने सिर्फ स्टोरी है। बिजली का यूनिट आपको 5 रुपए का मिल सकता है, लेकिन ये मिलने के लिए पाकिस्तान में मोदी की हुकूमत होना ज़रूरी है। क्या बात कर दी आपने। हाँ, तो ये पाकिस्तान और भारत में बड़ा फ़र्क है। हम जो है कहने को उनसे आगे हैं, लेकिन उनका और हमारा कोई जोर नहीं है। तो पाकिस्तान के जो ट्रेन का निज़ाम किस तरह आप देखती हैं इस टाइम? आजकल ट्रेन पे सफर कौन करता है? नहीं, निज़ाम कैसा निज़ाम है, कैसे हमारे सफर ही नहीं करना तो ऐसी निजाम क्यों रखी है? यार निज़ाम कैसा चल रहा है, हमारे मिनिस्टर्स कैसे काम कर रहे हैं ट्रेनों के हवाले से, आए दिन वहाँ हमारे एक्सीडेंट होते हैं। आपको नजर नहीं आता? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। अच्छा चले, निजाम इतना बेहतर नहीं है जितना होना चाहिए आगे। और से हमने पाकिस्तान को 2 टमाटर के ट्रक भेज दिए, और भाई तुम लोग क्या क्या ले गए थे, तुम्हें नमक बंद कर देना तुम्हारा, तो आधा हिंदुस्तान सिर्फ जहर से मर जाए इंशाल्लाह। ये इस सेंचुरी के शुरू से ही जो है ये बात होना शुरू हो गई है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज हो रहा है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की रियासत इतनी कमजोर हो गई है? तो फिर जब भीख मांगने की बात आती है तो हम फिर ये सारे काफिर कंट्रीज में क्यों पहुंच जाते हैं? वहां भी हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक कंट्री के पास जाना चाहिए जो हमें या हबीबी निकल करके बाहर निकाल देते हैं। उनको बताएंगे इंशाल्लाह ताला कि हम पाकिस्तानी कौम जिंदा कौम है और बहादुर कौम है, हम न डर हैं, हम किसी के नीचे दब के मतलब जिंदगी जीने वाले नहीं। तो हमें ये लगता था कि हम दुनिया की बहुत बड़ी एक सुपर पावर हैं, कि सब हमारे नीचे ही हैं, और ये इंडिया जो है ये तो हमारे आया गौरी आया शाहीन इसी चक्कर में रखा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में चर्चा हो रही है और पब्लिक का रिएक्शन लिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर बढ़ती महंगाई को लेकर और इन्फ्लेशन रेट को लेकर जो इतना हाई है। तो पाकिस्तान की पब्लिक ये बता रही है कि या तो इंडिया से समझौता कर लो, किसी भी तरीके से दोस्ती बना लो, या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार को पाकिस्तान के अंदर भी बना दो। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आप सभी से निवेदन करूंगा कि पूरी देखना। ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनके चैनल को भी विजिट करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्योंकि इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है, पूरी दुनिया में कोई नहीं ग्रो कर रहा है। इंडस्ट्री भी उनकी टॉप पे जा रही है, इकोनॉमी भी उनकी टॉप पे जा रही है, और जो राइजिंग स्टार्टअप कल्चर जो बैंकिंग उन्होंने लॉन्च किया है वो यूथ को बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कहेंगे इस रिवर्स माइग्रेशन पे? हाँ जी, देखें जी, सबसे पहले तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस खित्ते के लिए कि अगर चाइना रूस के बाद कोई बड़ी मैशियत उभर रही है तो हमारा हमसाया मुल्क है, कि जो हमें यही बताया गया कि हमारे वो एनिमी है, दुश्मन है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इससे पहले भी इंटरव्यू हुआ था, बजाय गुस्से के या विदाउट लॉजिक बात करने के आप प्यार से और लॉजिक के साथ बात कर सकते हैं। देखिए, इंडिया ने जैसे आपने कहा कि ग्रो किया है, तो ओवरसीज़ जो होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान से लोग जाते हैं, मैं भी कुछ 10-11 साल ओवरसीज़ रहा हूँ, तो मैं आपको एग्जांपल दे दूँ कि मैं जब 10-11 साल मैंने पाकिस्तान के बाहर सऊदीया में गुजारे, तो कुछ चंद पैसे जमा हो गए। उस वक्त हुब्बल वतनी एक जागी कि नहीं यार, मुझे अब वापस अपने मुल्क में जाना चाहिए। तो वो ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान में आया, तो मैं वहाँ पे किसी का मुलाजिम था। सही हो गया। तो जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरे अंडर 30-40 लोग काम करते हैं जिनको मैं सैलरी देता हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, तो अब सिचुएशन ये है कि अब मैं दोबारा उसको पैक करने का सोच रहा हूँ कि अब मैं यहाँ से पैक करके भाग जाऊँ। क्या वजूहात हैं? वो वजूहात यही है कि जो हमारे हैंडलर्स हैं, जो इस मुल्क की इकोनॉमी को हैंडल करते हैं पिछले 75-76 सालों से, तो उन्होंने हमें ग्रो नहीं करने दिया, उन्होंने हमें मजदूर बनाए रखा और एक इस तरह मिली नगमों के पीछे लगाए रखा। तो हमें ये लगता था कि हम दुनिया की बहुत बड़ी एक सुपर पावर हैं, कि सब हमारे नीचे ही हैं, और ये इंडिया जो है ये तो हमारे आया गौरी आया शाहीन इसी चक्कर में रखा, और हम इन्हीं चक्करों में लगे रहे। जबकि इंडिया का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जी जी ज़रूर। कि जब मैं ओवरसीज़ था ना, तो वहाँ पे इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी ये सारे फहरिस्त होते हैं। अगर हम पाकिस्तानी, बंगाली और इंडियन खड़े हो ना, तो सऊदी लोग या खलीज में सबसे पहले इंडियंस को लाइक करते हैं। ऐसा ही है कि वो लॉयल हैं अपनी ड्यूटी के साथ, ड्यूटी आवर्स के साथ, और वो झूठ नहीं बोलते। जैसा आपने कहा कि ओवरसीज जो गए हैं वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल वापस आ रहे हैं। अब हम यहाँ से भाग रहे हैं, वो अपने मुल्क में इसलिए वापस आ रहे हैं कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत कह रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है चौथी भी हो, सुनने में आगे तीसरी भी बन जाएगी। ऐसे ही है, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था कि इसको गुस्से की निगाह से नहीं देखना चाहिए, उनको एप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारा एक हमसाया मुल्क इतनी तरक्की से ग्रो कर रहा है, तो वो हमारे लिए भी काबिल फ़ख्र होना चाहिए। और
जो उन्होंने ग्रो किया है, जो उनकी तरक्की है, उससे इस्तेफादा करना चाहिए। वो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। अब उन्होंने अपना रिसेंटली यूए से जो मुआहिदा किया है, जो उन ऑयल लिया है ना, उसकी पेमेंट उन्होंने इंडियन करेंसी में की है। बिल्कुल ऐसा ठीक है, तो ये पावर होती है कि मुल्क की, इसको एक्सेप्ट करें। और हमारे न्यूट्रल और जो हैंडलर्स हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, बेसिक सियासतदान तो बेचारे वो बदनाम हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा खा के उनके पेट का दर्द हो जाता है, उसी को दवा देते रहते हैं, उसी की चित्रौल करते हैं। बेसिक जो चला रहे हैं, जो फैसला साज हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी जो फाउंडेशन हैं, जो आपकी बुनियादें हैं इस कौम की, उनको सुधारने की कोशिश करें। उनको बताएं कि मेहनत से हासिल होता है, मिली तराने सुनने से या नारे लगाने से ये चीज़ें हासिल नहीं होती। तो आप अपनी फाउंडेशन में जब चीज़ें भरेंगे, इंडिया ने ये चीज़ें भरी हैं और उनकी एक एग्जांपल नहीं है, सोशल मीडिया अब हर घर पे है। उनका तकरीबन 100 चीज़ें मैं ऐसी देख चुका हूँ कि जो इंडिविजुअली उन इंडियंस ने की हैं और उनके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। अब अपने पाकिस्तानियों को इसी बात में चलता चलता मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी मतलब दुखी दिल के साथ कहूँगा, आपको पेट्रोल आज भी 100 और 105 में मिल सकता है। आपको आपका ये जो है डॉलर, वो भी 80, 85, 88 में मिल सकता है। और बिजली का यूनिट आपको 5 रुपये का मिल सकता है। लेकिन ये मिलने के लिए पाकिस्तान में मोदी की हुकूमत होना ज़रूरी है। क्या बात कर दी आपने। हाँ, तो ये एक बहुत तकलीफ दे मैटर है। तो जितने भी हमारे मुक्तदर हल्के हैं वो मैं चलिए यहाँ से मैं जो आपने कहा कि ये बात बहुत से पाकिस्तानियों ने बोली, जो पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है उनसे ही ये बात सुनने को मिलती है कि एक मोदी अगर आ जाए पाकिस्तान में तो हम भी उसी तरह की लाइफ जिएंगे जैसे कि इंडिया ने जी। ऐसी क्या अट्रैक्शन है उस पर्सनैलिटी में कि जो कोई पूरे पाकिस्तान की किसी हुकूमत, किसी पार्टी में दिखती नहीं है? नहीं, देखिए मैं आपको सही बताऊँ तो अट्रैक्शन तो वो ये है ना कि जो नज़र आ रहा है, ग्रो कर रहे हैं। उनके रिजर्व हमें 600 अरब डॉलर बताए जाते हैं, ऐसा ही है, और हमारे नेगेटिव में है। एक ये चीज़, अब ये क्या बोल रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ? मेरे अंदर एक गुस्सा है, मेरे अंदर एक तकलीफ है। बिल्कुल ठीक है कि 75 सालों में इकट्ठे आज़ादी में कहाँ से कहाँ चले गए हैं। अब जो मेरी ज़ुबान कहती है वो मेरा दिल नहीं कहता। ठीक है, मेरी अकल और ज़ुबान ये कह रही है कि ये हकीकत है, इसको एक्सेप्ट करें। मेरा ये कभी भी दिल नहीं मानेगा कि मैं मोदी साहब की तारीफ़ करूँ एज ए पाकिस्तानी। ठीक है, लेकिन नहीं पड़ रही है क्योंकि वो काबिल इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी को आप डिनाई भी कर देंगे तो आपको वो मानना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, तो वो जिस तरह ग्रो कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन अभी तो हमें ज़ीरो लेवल पे दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और मुझे ये जो चीज़ नज़र आ रही है, एक बहुत बड़े डिज़ास्टर की तरफ हम जा रहे हैं। ग्रो तो दूर की बात है, हम नेगेटिव जा रहे हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान के अगर लोगों की कट्टरतापन और जहनियत और इंडिया से जो नफरत हमने दिलों में पाल रखी है, अगर हमने ख़त्म ना की तो हमारे 100 साल दुनिया को पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा है नहीं। देखिए, एक इंडियन अवाम है, एक पाकिस्तानी अवाम है जी। जो ये आपको सिनेरियो नज़र आ रहा है ना कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और भाई मेरे कोई भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। ये चंद लोग जो ये गेम पॉलिसी बनाते हैं ना, अवाम एक दूसरे से प्यार करते हैं। जबरदस्त। ठीक है, हम इंडियन मूवी देखते हैं, इंडियन सॉन्ग सुनते हैं, इंडियन एक्ट्रेस और एक्टर्स को पसंद करते हैं, उनका एक वॉल्यूम है। ठीक है, अब मैं ज़ाती तौर पे मूवी देखता था तो इंडियन ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं कि जो देखने के बाद कई दिन वो आपके माइंड पे सवार रहती हैं। तो आई होप दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है किस प्रकार से जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेकर और इंडिया पाकिस्तान को लेकर बातें कर रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहला तो यह है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं जिनको सच्चाई पता है। बाकी आपको जो है ना 99% लोग तो आपको जज्बाती मिलेंगे, जिनको सच्चाई तो कुछ भी पता नहीं होती है। बस उनका सिर्फ इतना कहना होता है कि वो काफ़ी जज्बा है उनमें और वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जज्बा जो उनके अंदर भरा गया है उनके सरकारों द्वारा और उनके लीडर के द्वारा पिछले 70-75 सालों से, तो वो उनके पास सिर्फ जज्बा ही बचा है। अब इसके अलावा तो उनके पास कुछ बचा नहीं है। जैसा कि इस वीडियो के अंदर जो पाकिस्तानी पब्लिक के जो शख्स थे वो बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस शुरू किया था, उन्होंने कुछ लोगों को रोज़गार भी दिया था, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि वो अपना जो बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर वो बंद करके वो देश छोड़कर जाना चाहते हैं। और पहले भी वो बाहर रह के आए थे, लेकिन उनको ऐसा लगा था कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, पाकिस्तान में जनता की सेवा करेंगे। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में जो है ना बिज़नेस करने के लिए कोई भी अच्छा माहौल नहीं है, और ये बात भी सही है। देखिए, पाकिस्तान
के अंदर अगर बिज़नेस का अच्छा माहौल होता तो हमको भी पता चलता, अगर इन्वेस्टमेंट आती वहाँ पर, उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बढ़ता वहाँ पर, और बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस खुलते, फैक्ट्रियाँ लगती, तो पूरी दुनिया को पता चलती हैं ये चीज़ें। और ये चीज़ें अगर पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही हैं तो मतलब उनके जो आर्थिक हालात हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार IMF के पास जाना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है। तो और पाकिस्तान के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि वहाँ की जो सरकार है वो गरीब है, लेकिन जनता के पास बहुत पैसा है। और यह है भी क्योंकि अब ये जो IMF लगातार शर्तें लगा रहा है पाकिस्तान पे, तब जाकर वहाँ की जो आवाम है उन पर टैक्स बढ़ोतरी की है। बाकी पाकिस्तान में जो टैक्स का कल्चर, वहाँ की खुद की मीडिया बताती है कि इतनी जो 25-30 करोड़ की आबादी है उसमें वो बिल्कुल थोड़े से आदमी है जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, बाकी टैक्स का तो वहाँ कोई निज़ाम ही नहीं है पाकिस्तान में अंदर। जो भी आता है आप अपने घर पे जमा करते जाइए। तो उस वजह से कहा जाता है कि पाकिस्तान की जनता जो टैक्स वगैरह नहीं देती है तो उनके पास बहुत पैसा है, सरकार भले ही वहाँ की गरीब है। और जैसा कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा है कि जो पाकिस्तान के जो शख्स थे वो बता रहे थे कि किस प्रकार से हमको भी जो है ना मोदी सरकार की जैसी सरकार की आवश्यकता है, जो पाकिस्तान के अंदर कड़े आर्थिक कदम उठा सके और पाकिस्तान की हालत भी सुधार सके। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे हम अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।